अणुव्रती होते हैं वे आगारी होते हैं और महाव्रती अनगारी होते हैं। पंचम काल में जितने भी मुनिराज है ना, सभी जो भावलिंगी वीतरागी श्रमण हैं, सभी अनगारी मुनिराज हैं। मालूम, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, ये मुनिराज के भेद हैं। ये चतुर्वेद संघ है, ऋषि, यति तो अनगार। तो ऋषि, यति, मुनि, अनगार। तो ऋषि यति, वर्तमान में कोई मुनि ऋषि नहीं है, यति भी नहीं है। ये सामान्य नाम माला की दृष्टि से आप सामान्य नाम ले सकते हो। ऋषि, ऋतु, मुनि, भिक्षु, ताप से संयमी, यति, तब से संयोगी, पारो, पातु, पार्यो, पाद्यो, पांत्यो। तो ज्ञानियों, नाम माला की दृष्टि से बोलो ना श्लोक ज्ञानियों, ऋषि, ऋतु, मुनि, भिक्षु। तो यहाँ सामान्य की अपेक्षा से ऋषि, यति, मुनि, अनगार, साधु, वरुड़ी, ये सब मुनिराज के नाम हैं। लेकिन जो रिद्धि संपन्न होते हैं, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, ये ऋषियों के भेद हैं। तो जो रिद्धि संपन्न 64 रिद्धियों में से अथवा 8 रिद्धियों को एक रिद्धि हो, वे मुनिराज ऋषि कहलाते हैं। वर्तमान में रिद्धियां नहीं होती है, इसलिए ऋषि नहीं है। उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी आरोहण करते हैं, वे मुनिराज यति कहलाते हैं। वर्तमान में कोई श्रेणियां नहीं है, इसलिए यति भी नहीं है। और मुनि 12वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज निर्गंत मुनि कहलाते हैं, इसलिए मुनि भी नहीं है। तो आज के जो मुनिराज वो कौन है? वे अनगारी मुनि हैं। कौन से मुनि हैं? अनगारी मुनि हैं। यदि सुधी डॉक्टर मुनि बन के वही मठ बना के अपना निश्चित धाम बना के रहने लग गया तो वो भी समाप्त है। इसलिए मित्र, कम से कम अनगारी बने रहना, नहीं तो कहो बोले अपना तो मठ है, अपन तो वहीं रहेंगे। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना है, ऐसा मत करना। पंडित सागर जी, आपको मालूम होना चाहिए, आर्यमंचो नांगस्ते, बेटा सुन, ये कोई छोटे मोटे मुनि की बात नाम नहीं ले रहा हूं मैं, जिनका श्रुत में नाम चलता है, नांगस्ते और आर्यमंचो। मालूम, एक ग्रंथ अभी हो सकता हो ना हो, लेकिन मालवी रोड के जिनाले में विराजमान था। 1998 में मैंने वहां पर स्वाध्याय किया था। 2 ग्रंथ मिले थे यहाँ पर मुझे। एक तत्व प्रकाश, जिसमें लिखा है कि प्रतिमा जो मंदिर की विराजमान है ना, उसका भी पुण्य काम कर रहा है। अचेतन नहीं मान लेना, वो चेतन है। एक इंद्री का प्रचंड ऐसा कीर्ति नाम कर्म उदय है, देख रहे हैं पूरे लोग शिवरात्रि वहां जाकर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वो जीव का भी पुण्य तेज है। एक पत्थर सुधीर के संडासा में लगा है और एक तीर्थंकर की मूर्ति बना है। इसलिए ये के वो चाह रहे हैं, तुम कह रहे बुंदेलखंडी समूह कह रहे तुमसे बुंदेलखंडी, ये के वो चाह रहे हैं कि नास्ति आर्य मंचू 2 मुनिराज हुए बहुत बड़े, यति वृषभाचार्य स्वामी के पास मालूम चूर्णी सूत्र का जिन्होंने सृजन किया है, कौन? नांगस्ती आर्यमंचू। तो इनमें दोनों साधुओं की पूरे देश में तत्व ज्ञान के नाम पर, सिद्धांत के नाम पर ख्याति थी। सिद्धांताचार थे दोनों मुनि, आर्यमंचू, नांगस्ती। लेकिन एक ने क्या किया, एक नियत स्थान पर ठहर गए, और नियत स्थान पर ठहर गए, उनके ठहरते ही उनकी सारी चर्या में मृदुलता आ गई। इतने सिद्धांत ज्ञाता होने पर भी उनका यश समाप्त हो गया। इसलिए बेटा कहीं सोच मत लेना कि लोग आएंगे पुण्यसागर ऐसे, अब जमाना खराब हो रहा है, कोई चौके लगाने वाले नहीं मिलेंगे, महाराज जी अपने अपने मठ बना लो। बेटा बातों में आ मत जाना, तुम बिहार करते रहना, कोई ना कोई आपको बिहार कराने वाले मिलेंगे। बिहार करते रहना। अंतिम समय भी जब लगे कि अब आज जा ही रहे हैं, उस दिन ठहरना। लेकिन आज सरस्वती सागर ने ये परंपरा का कितना पालन किया मालूम? वे बिहार करते रहे और बिहार करते करते बिहार कर गए। इसलिए ज्ञानियों,
ठहरना मत, ठहरना मत। बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला। और ऐसा मत निर्णय कर लेना हम तो छत्तीसगढ़ में रहेंगे मात्र, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। छत्तीसगढ़ में भी रहना, पूरे प्रांतों में विहार करना। मुनिराज विहार करते रहेंगे तो सामान्य जनता देखती रहेगी कि महावीर की मुद्रा ये है। और एक ही स्थान पर टिक गए तो लोग मुनिराज का दर्शन करना भूल जाएंगे। जितने युवा मुनि हैं सारे प्रांतों में घूमना चाहिए, सारे प्रांतों में विहार करना चाहिए। बैठो मित्र, देखता हूं शुरू में सब ऐसे बोलते हैं, ऐसे ही करूंगा, ऐसे ही करूंगा, बनने के बाद पता चलता कैसा करेंगे। सुधीर से अगारिया नगार से अनुवृत्तोगारी, जो अनुवृत्ति है वो आगारी है। दंड वृत्ति सामायिक पुरुषत्वा पाशु भोग प्रभोग प्रमाणित सम्मा वृत्त संपन्नश्च। दिग्व्रत जीवन पर्यंत के मर्यादा लेना, अपने देश के बाहर नहीं जाएंगे, भारत के बाहर नहीं जाएंगे। मुनिराज को तो नियम ले ही लेना चाहिए, उनका तो नियम ही है। और आपको पुरुषानु लगे कि विदेश में जाके प्रभावना करेंगे, बेटा यही अब प्रभावना है, तुम चले गए। इसलिए दिग्व्रत जीवन पर्यंत के लिए प्रतिज्ञा लेना, दिशाओं विदिशाओं के दिग्व्रत, अनर्थ दंड और देशव्रत सीमा में सीमा करना, प्रतिदिन नियम लेना। प्रत्येक त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी प्रतिमाधारियों का धर्म है, इनको प्रतिदिन ये नियम लेना चाहिए। देशव्रत अनर्थ दंड, व्यर्थ के कोई काम नहीं करना। अब नल की टोटी खोल के आ गए, मालूम कोई यहाँ है भी नहीं है, तब भी पंखा कला छोड़ के चले गए। और कितनी विद्युत के जीव मर रहे हैं, कितने अन्य जीव मर रहे हैं। तुम नल की टोटी खोल के चले गए हो, पंखा खोल के चले गए हो, व्यर्थ में घुमा रहे हो। ये मंदिर की चटाई किसने तोड़ी सुधीर भाई? मंदिर की चटाई किसने तोड़ी? बैठ गए एक एक धागा निकालते गए, ओहो हो पूरी मंदिर की चटाई तोड़ के रख दिए। यानी ये अनर्थ दंड व्यर्थ का कार्य करना, निष्प्रयोजन कार्य करना। विराजो अनर्थ दंड, इनसे विरक्त होना। सामायिक करना, पृष्ठपात, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना और उसके एक दिन पूर्व एक दिन पश्चात एकासन करना, ये पुरुषद है। उत्तम मध्यम जघन्य के भेद से 3 प्रकार का, नहीं बनता तो 3 दिन एकासन कर लो, ये जघन्य हो गया। मध्यम एक उपवास करना। भोग, जो एक बार भोग गया है भोग, उसका नियम करना। कितने कपड़े पहन, कितने बार भोजन करेंगे, ये भोग है। कितने बार पानी पिएंगे, वो भोग। वस्त्र कितने धारण करेंगे, कितने बार सोएंगे, ये सब नियम है बेटा। ये नियम लेना, सोने का भी नियम लेना चाहिए। अतिथि संभाग, और नगर में कोई साधु संत पधार जाए, त्यागी वृत्ति आ जाए तो मालूम बड़े नाम प्रसिद्ध आचार्य परमेष्ठी पधारे तो सब आ गए। मित्र जिनके नाम नहीं है वे भी मुनिराज हैं, उनका भी पड़गान कर लेना। और कोई भूखे त्यागी वृत्ति आ गए, मित्र सच्चा श्रावक होता है, मंदिर के सुबह शाम एक बार चक्कर काट जाए, कोई भूखा त्यागी तो नहीं आया, उसको भोजन करा देना, बहुत पुण्य लगेगा। बहुत विश्वास को 1 करोड़ का दान देना और एक भूखे त्यागी भोजन करा देना, बराबर फल मिलेगा। भैया आप तो बोल के रखना सबको कि भाई कहीं ना मिले, मेरा भंडार खुला है। कोई भी पिच्छेधारी आ जाए, पहले आहार कराना, फिर पूछना कब आए, कैसे आए, कहाँ जाना है, लेकिन पहले उनका पेट भरा देना। नहीं पहले ही आए, कहाँ से आए, कब जा रहे हो, चलो, ऐसा नहीं बोलना, नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ मालूम? मुझे अनुभव इस बात का कि मेरे साथ नहीं बीता ठीक है, पर मैंने देखा है
त्यागी की आंखों में आंसू टपकते देखा। दानी पुत्र, बेटा जबलपुर की मेड़ पर कोई भी साधु पधार जाए, कोई चौका ना लगाए, आदित्य दानी का चौका लगना चाहिए। सुना है बेटा, तुम कमल दानी की परंपरा का निर्वाह करना। मालूम बेटा, कमल दानी ने ऐसे ऐसे चौके लगाए हैं जहां लोग पूछ नहीं रहे थे, उन्हें साधु को बुलाकर उन्हें आहार कराए बेटा। इसलिए इस परंपरा का ध्यान रखना। जगह नगर में कहीं भी साधु पहुंचे हैं, देखो बेटा, कभी कभी नाम इतना फैल जाता है, पापड़ी बहन क्या करके आ रहे हो? देखो भाई, इतना नाम तुम्हारा बार बार ये चैनलों पे जा रहा है, कहीं कोई साधु महात्मा पधारे उनकी सेवा करना, नहीं तो लोग कहेंगे विश्व सागर रोज नाम ले तो परमेश्वर है कहाँ? साथ में फोटो भी जा रही है तुम्हारी, सुन रहे ना बाकलीवाल जी, बार बार समाचार पहुंच रहे हैं। इसलिए मित्र ऐसा मत करना, जब तक विशुद्ध सागर दिख रहा तुम्हारे चेहरे दिख रहे सबके और फिर घर में छुप जाओ, ऐसा नहीं करना। रमो लोए सब साउडम विराजो। अच्छा किया, बैठो, अपना यही काम है। रमो लोए सब साउडम, ये मैं कभी नहीं कहता हूं कि विशुद्ध सागर तभी तुम आना। मेरे मित्र, मुझे मालूम है हर जीव का अपना पुण्य पाप का नियोग होता है, सबकी सेवा करो। कोई की चर्या कम भी दिख जाए, हो सकता है तुम्हारी सेवा को देख करके उनकी चर्या सुधर जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। और तुमने अनादर किया तो इस निर्णय कर बैठे, भैया अब तुम मठ बना के रहूंगा, समाज तो पूछती नहीं है, वहीं कर बनवाऊंगा, वहीं खाऊंगा। कचौड़ी बल जी सुन रहे कि नहीं? इसलिए पृष्ठभाग, अतिथि संभाग, व्रत संपन्न निश्चय, इन व्रतों से युक्त होता है सदश्रावक। और कौन सा व्रत है? माणांतिकीम सल्लिखनाम जोस्ता। और जब समाधि का समय हो जाए तो ऐसे नहीं मरना, हे भगवान क्या करूं, जब जीवन था तब तो गरीबी के दिन थे, अभी अभी सुख के दिन आए तो तुम यमराज आ गए। कभी कभी यही होता है कि जीवन भर आदमी दुख में जीता है, और जब समय आता ना, हरा भरा घर दिखता है, तब तक यमराज आने लगते हैं। तो ऐसे मत रो ना कि ओ क्या करूं, अभी तो हरा भरा संग दिख रहा था, हरा भरा अपना परिवार दिख रहा था, कोई आचार्य ये सोचे, ग्रस्त ये सोचे, नहीं। जब सब लेखना का समय आए तो प्रीति पूर्वक समाधि करना, प्रीति पूर्वक, हाय हाय करके नहीं मरना। इसका नाम समाधि व्रत है। जोस्ता, मरने के समय में प्रीति पूर्वक सल्लेखना धारण करना। वृषिलेषु शंका कांचा विचक्षण दृष्टि प्रशंसा संसो दृष्टि चारा। अब सम्यक दर्शन के 5 अत्याचार गिना रहे हैं। शंका, मन में भगवान की वाणी पर शंका हो जाए, ये अत्याचार है, शंका नहीं करना। कांक्षा, हे प्रभु मैं सिद्ध चक्र विधान कराऊंगा, पंचकरण कराऊंगा, ऐसे मेरे काम बन जाए, नहीं, कांक्षा नहीं लाना। कांक्षा रहित निष्काम आराधना करो। और अन्य दृष्टि, प्रशंसा, मन में मिथ्यात की सोच रहा है, ये भी अच्छा है, बोल नहीं रहे, मन में सोच रहे हो, ऐसा नहीं करना। और मिथ्यात की वचनों से भी प्रशंसा नहीं करना। तो शंका, कंठ, विचिक्षा और धर्मात्मा को देख करके गिलानी नहीं करना। यदि विचिक्षा कर रहे हो, शंका कर रहे हो, गिलानी कर रहे हो, आकांक्षा रख रहे हो, और अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्तव, तो तुम्हारे सम्यक दर्शन में दोष है, अतिचार है। वृषिलेषु पंच पंचथा क्रमम्, व्रतों में, शीलों में 5 अत्याचार होते हैं, उनको यथाक्रम से समझना। पहला व्रत कौन सा था? अहिंसा, उसके 5 अत्याचार। वंद वद छेदाति भारारोपण पान निरोधा। बंध, मालूम, कोई आपके घर में पशु है, उसको इष्ट स्थान से जाने से रोक देना, ये बंध है। और चाबुक मार देना, ये बध है।
सुनो, आपके घर के ही लोग क्यों ना हो, नौकर चाकर क्यों ना हो, तुम्हारी पुत्री पुत्र भाई बंधु बहन पत्नी क्यों ना हो, उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना, उनको चाबुक आदि से नहीं मारना। तुम व्रती हो, व्रती हो, व्रती हाथ कैसे उठा सकता है? ओह, इतना कंट्रोल, संयम, नियंत्रण। देखो भाई, व्रती बन के आगे सभा में बैठ लेना सरल है, सभा में आगे बैठते रहो, ऐसे काम करना। ऊंचाइयां छूना है तो ऊंचे बन के जीना, और ऊंचे बन के नहीं जी पाए तो तुम्हारी जो विटंबना होगी ऐसी किसी दूसरे की नहीं होगी। इसलिए मोक्ष मार्ग पर जो भी आए उसको संभल के आना चाहिए, 24 घंटे संभल के रहना चाहिए, 24 घंटे संभल के रहना चाहिए। एक बार गाड़ी चालू की, चाबी लगाई, अशोका गार्डन भैया भोपाल, चाबी लगाई, फिर यूं यूं क्या करता रहता वो बैठा बैठा अंदर है? क्या करते हो? अरे सीधी पकड़ो, चलने दो, यूं यूं क्यों करते रहती हो? हाँ हाँ हाँ, बोले गुरुजी बैलेंस के लिए करना पड़ता है, नहीं तो सीधी पकड़ रहे तो कहीं घुस जाएगी गाड़ी। ऐसे मित्र जैसे गाड़ी की चाबी भरने पर फिर यूं स्टीयरिंग घुमाते रहते हो, ऐसे जीवन में वृत्ति बने हो, अपने निजी जीवन के चालक हो, अब बार बार घुमाते रहो अपने आप को, जिससे समीकरण बना रहे। बैलेंस बिगड़ा तो गड्ढे में गिर जाएगा जीव।